स्टूडेंट्स को ये होता है कि कितने पेजेस लिखे, बहुत बढ़िया हो, बेस्ट राइटिंग इन द वर्ल्ड, बेस्ट राइटिंग इन द कंट्री हो, नहीं, उसको पॉइंट वाइज लिखना है, हाईलाइट हो, कितने पेजेस लिखना है। तो मैं हमेशा से बोलता हूं, अगर अवॉइड रिपीटेशन। हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन गाइस, मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है हर एक नर्सिंग स्टूडेंट के बारे में, हर एक नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू राइट आंसर टू द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस इन एग्जाम। आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं, बोर्ड एग्जाम होते हैं, वहां पर जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको कैसे आंसर करें ताकि आपका जो मार्क्स है या फिर स्कोर है उस आंसर के लिए, फॉर एग्जांपल अगर 10 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है, तो उसमें मैक्सिमम स्कोर करने के लिए आंसर कैसे लिखे, इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, ईयरफोन्स यूज करिए और आप आपका नोटबुक या फिर पेन पेपर लेकर बैठ सकते हैं। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे डीएम करके पूछा था कि सर अभी हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसके लिए ये बोल दीजिए, और क्वेश्चन मतलब काफ़ी कुछ बताया। तो उसमें से ये क्वेश्चन था कि आई थॉट कि अभी पहले इसको हम फोकस करते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें जो है, बाकी क्वेश्चन है उस पर वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो जब भी आपको एग्जाम आप देते हो, जब भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आप देखते हो, तो कुछ चीजें हैं आंसर करने से पहले जो कि आपको मतलब इतना रिलैक्स होके नहीं सोचना, क्विक इंस्टेंट आपको समझना है। सबसे पहले व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट इज आस्क्ड, पूछा क्या गया है। अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ड्रॉ फॉर एग्जांपल एनाटॉमी का, ड्रॉ अ नीट लेबल्ड diagram of left lung, full stop, and explain the blood supply। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको समझना है कि पूछा क्या गया है। आपको क्या करना है, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ लेफ्ट लंग, एक्सप्लेन द ब्लड सप्लाई। तो यहां पर आपको लेफ्ट लंग की डायग्राम ड्रॉ करनी है, उसके साथ अच्छे से लेबल करना है। तो इसके लिए आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आप ये अच्छे से करते हो तो उसका आपको स्कोर मिलेगा। उसके अलावा आपको ब्लड सप्लाई को एक्सप्लेन करना है। यहां पर सिर्फ ब्लड सप्लाई को ही एक्सप्लेन करिए, क्योंकि अगर यहां पर ब्लड सप्लाई के लिए पूछा गया है तो वही एक्सप्लेन करना। यहां पर अगर आप ब्लड सप्लाई के अलावा अगर आपको पता है वेनस ड्रेनेज कैसे होता है, या फिर अगर आपको पता है नर्व सप्लाई कैसे होता है, नर्वस सप्लाई वगैरह हो, तो वो कैसे होता है, वो अगर आप लिखते हो, ठीक है, भले ही आप उसको राइट लिखो, सही लिखो, बट यहां पर उसको मार्क्स ही नहीं मिलेगी, क्योंकि वो क्वेश्चन ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज आपको समझनी है, पूछा क्या गया है, जो पूछा गया है वही लिखिए। सेकेंड थिंग, इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी का एक्सटेंशन, राइट व्हाट इज आस्क्ड। राइट व्हाट इज आस्क्ड, and avoid all that you know। अब यहां पर ब्लड सप्लाई पूछा है ना, तो ये आपको यही लिखना है। पहले तो क्या पूछा है ये समझिए, उसके बाद क्या पूछा है वही लिखिए। उसके बाद अगर आपको जो भी पता है इसके बारे में, जो पूछा गया है ना, जो पूछा गया है, जो क्वेश्चन है उसके बारे में जो पूछा है वो लिखिए। बट उसके अलावा जो एक्स्ट्रा कंटेंट है, एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो आपको पता है उसको अवॉइड करिए, क्योंकि वहां पर आपका टाइम जाएगा लेकिन आपको स्कोर नहीं मिलेगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये समझिए। अब ये तीन बेसिक चीजें हुए, एक तो क्वेश्चन समझ में आया, क्या पूछा गया है, क्या लिखना है, और क्या अवॉइड करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी ये आंसर शीट है, अगर आपकी ये आंसर शीट है, जैसे कि यहां पर मार्जिन्स होती है, ठीक है,
तो यहां पर कोई भी प्रकार का डिजाइन मत बनाना, क्योंकि लोगों को, स्टूडेंट्स को होता है कि यहां पर बनाएंगे, यहां पर बनाएंगे, यहां पर कोई भी डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप यहां पर आंसर देते हो, जैसे भी क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर मैंने दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला क्वेश्चन है ये, तो यहां पर वही मेंशन करना। ये तो अगर मार्जिन है तो यहां पर लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 और ए जो है, इस मार्जिन के बाहर आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है और मार्जिन के अंदर जो लिखोगे वो रहेगा आपका आंसर के पॉइंट्स। तो यहां पर आप एरो बना सकते हो या फिर आंसर वगैरह जो है वो आप बनाइए और यहां पर आप आंसर लिखना शुरू करें। तो जैसे कि आप यहां पर लिखा है ना कि ड्रॉ अ डायग्राम, तो यहां पर आप मेंशन करिए डायग्राम ऑफ लेफ्ट लंग, ठीक है, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। फिर यहां पर आप डायग्राम ड्रॉ करिए और उसको वहीं पर लेबल कर लीजिए। और अभी यहां पर लिख दिया है तो बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर से ब्लड सप्लाई एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है ना, फिर यहां पर ब्लड सप्लाई, अंडरलाइन, यहां से आंसर लिखना शुरू करिए। बेसिक चीज है, बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज है। पूछा क्या गया है, डायग्राम, व्हाट इज आस्क्ड डायग्राम, लिखा है डायग्राम, लिख दिया है। लेफ्ट लंग कहा था, लेफ्ट लंग है, दिख रहा है लेफ्ट लंग, ठीक है। नीट लेबल करना है, नीट लेबल किया है, ठीक है, चलो इसके मार्क्स देते हैं। इसमें और एक और चीज पूछी थी, ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई लिखा है, ठीक है, अच्छे से लिखा है, ठीक है, मार्क्स। इसके अलावा यहां पर आपको ये भी देखना है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। यही चीज है, इसी प्रकार से आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। कितना सिंपल है, कितना आसान है। लेकिन होता क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया है वही नहीं आप समझते हो, या फिर समझ में भी आया है, अगर आपको पता नहीं होता है ना, तो आप इसी के मतलब जो लिखना है उसके अलावा जो आपको पता है, जैसे ब्लड सप्लाई पूछा है, आपको नर्वस सप्लाई पता है, वो लिखते हो, नर्व सप्लाई पता है, तो वो आप वो लिख देते हो भाई। उसमें लिखने में आपका टाइम वेस्ट होता है और उसके अलावा आपको मार्क्स भी नहीं मिलते हैं। क्या बेनिफिट हुआ आपका टाइम वेस्ट आपका करने में, ठीक है। तो ये जरूर करिए कि स्टूडेंट्स को ये होता है कि कितने पेजेस लिखे, कितने पेजेस लिखे। अब डायग्राम को तो आप 2 पेजेस में नहीं बना सकते हो, राइट। अब यहां पर एनाटॉमी का अगर एग्जाम है, एग्जाम पेपर है, तो ब्लड सप्लाई के लिए भी, हालांकि यहां पर पूछा नहीं गया है, बट एनाटॉमी में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है। तो अब यहां पर ब्लड सप्लाई में अगर आपको पता है, डायग्राम्स आपने पढ़े हैं, तो आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर पूछा नहीं गया है, बट आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा और आपको स्कोरिंग के लिए वो हेल्पफुल रहेगा। हालांकि यहाँ पर तो स्कोर आपको मिलेगा ही, ये पूछा गया इसलिए आपको करना है, बट इसमें भी आप डायग्राम ड्रॉ करके आपको स्कोर बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अब ये तो एक एग्जाम्पल रहा। जो भी आप एग्जाम में लिखोगे उसको पॉइंट वाइज लिखना है। पैराग्राफ और ऐसे इस चीज को छोड़ दो, पॉइंट वाइज लिखोगे, पॉइंट को अंडरलाइन करोगे, उसको थोड़ा मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो हाईलाइट हो, ऐसा होना चाहिए कि वो जो मेन पॉइंट है, मेन हेडिंग है, वो हाईलाइट हो, ताकि जब भी पेपर, अगर मैं एग्जाम चेक करता हूं, अगर मैं देखता हूं ऐसा है कि चलो पूछा था डायग्राम, लेबल बताया, लिखा भी है और लेबल किया है, ठीक हो, मार्क्स दे देता हूं। ब्लड सप्लाई पूछा है, ओके, ब्लड सप्लाई लिखा है, डायग्राम वगैरह वो भी दिख रहे, मैं इसको मार्क्स दे दूंगा। लेकिन ऐसे ही आपने ये नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ऐसा ये लिखा नहीं है, डायग्राम ड्रॉ कर दिया और यहां से आपने स्टार्ट कर दिया एक्सप्लेनेशन, ब्लड सप्लाई ऑफ दिस इज दिस एंड दैट, क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, मैं बाद में रीड करूंगा तो समझ में आएगा, बट इतना टाइम मेरे पास नहीं है। मुझे यहाँ पर अगर मेंशन किया गया है, हाईलाइट किया गया है कि आप क्या लिख रहे हो, तो उसके लिए मैं मार्क्स दूंगा। एक एग्जाम्पल मैंने दिया। तो इसी प्रकार से होता है, अगर आप मार्क्स, अगर आपको अटेम्प्ट करना है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो इस प्रकार से करिए। उसके अलावा कितने पेजेस लिखना है, तो मैं हमेशा से बोलता हूं, अगर आप 5 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो उसके लिए 2.5 पेजेस लिखना जरूरी है। 2.5 पेजेस, उसको खींचना मत,
2.5 पेजेस क्वालिटी लिखिए। क्वालिटी आंसर लिखिए और अवॉइड रिपीटेशन। किसी चीज को, किसी पॉइंट को रिपीट करना अवॉइड करिए। बार बार एक ही पॉइंट मत रिपीट करना, बार बार एक ही चीज मत रिपीट करना। अगर आपको इंग्लिश का प्रॉब्लम है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है तो ठीक है, समझ सकता है, लेकिन एग्जाम में अगर आप प्रिपेयर करते हो, यहाँ पर आप आते हो बीएससी नर्सिंग प्रोफेशनल कोर्स में, तो वहां पर आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप अच्छे लैंग्वेज में लिखो। तो एटलीस्ट ऐसा लिखो जो कि समझ में आए। सेकेंड थिंग उसके अलावा है हैंड राइटिंग। जरूरी नहीं है कि आपकी राइटिंग बहुत बढ़िया हो, बेस्ट राइटिंग इन द वर्ल्ड, बेस्ट राइटिंग इन द कंट्री हो, नहीं। ऐसी राइटिंग होनी चाहिए जो कि अंडरस्टैंड हो। जो एग्जाम देखने वाले हैं, चेक आपका पेपर चेक करने वाले हो, उनके लिए राइटिंग अंडरस्टैंडेबल हो, ऐसी राइटिंग आपकी होनी चाहिए। बस यही चीज है जो आपको फॉलो करने हैं, जिसके बेसिस पर आपको जो भी आंसर आप लिखोगे उस आंसर के लिए अच्छा स्कोर मिलेगा। कितना बेसिक पॉइंट है ना, एक बार उसको समराइज कर दूं, मैं कर देता हूं आपके लिए। आपको जब भी आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, देखना है कि पूछा क्या गया है, वही लिखो जो पूछा गया है, और जो इसके अलावा बाकी पता है वो लिखना अवॉइड करो, ठीक है। जो भी आप लिखोगे पॉइंट वाइज लिखो, पैराग्राफ नहीं लिखना है, जो मेन हेडिंग से मेन टॉपिक है उसको हाईलाइट करना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, मैंने एक एग्जांपल दिया। इसके अलावा आपकी जो राइटिंग रहेगी वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप ये करो, सिंगल पेन का यूज करो। ट्राई करो सिंगल कलर पेन, और उसके अलावा ड्रॉ करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए आप पेंसिल यूज कर सकते हो। पेन भी यूज करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मल्टीपल कलर पेन यूज करना, कलरफुल, उसकी जरूरत नहीं है। डिजाइन मत बनाइए और रिपीटेशन अवॉइड करिए। 5 मार्क के लिए 2.5 पेजेस है, तो उसी प्रकार से अगर 10 मार्क है तो इंटू 2 करिए। 10 मार्क के लिए 5 पेजेस लिखो, 15 मार्क के लिए 7.5-8 पेजेस लिखो। इस प्रकार से आप कर सकते हो, लेकिन हर एक पेज में आपको क्वालिटी लिखना है। क्वालिटी इन द सेंस कि हर एक पेज में आपको 2 मार्क्स तो भी मिले कम से कम, इन जनरल, ऑन एन एवरेज, इतना आपको लिखना, ऐसा लिखना है। बस लिखने के लिए कुछ खींच दिया आंसर, ऐसा मत करिए, स्ट्रेच मत करिए आपके आंसर को। क्वालिटी आंसर होना चाहिए, रेलिवेंट लिखना चाहिए। आप जो भी लिखोगे वो रिलेवेंट होना चाहिए। रिलेवेंट राइटिंग, रिलेवेंट होना चाहिए, रिपीटेशन अवॉइड करना है। तो आई होप कि आपका जो क्वेश्चन था कि LAQs को कैसे आंसर करें, तो वो सॉल्व हो चुका होगा। अगर आपके इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हो। हेल्प के लिए, कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप हमारे साथ कॉल बुक करके फोन के ऊपर आपका जो भी डाउट रहेगा वो हम ट्राई करेंगे उस डाउट को सॉल्व करने की। उसके अलावा आप हमारा ऐप जो है मेडिकैमी, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप हमें मैसेज कर सकते हो आपके इसके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कुछ है कि पूछना है कोई क्वेश्चन, तो वो करिए। एंड हमारे कुछ कोर्सेज भी हैं नर्सिंग के, जो कि हमने ऐप पर लॉन्च किया है, तो वो उसके लिए भी आप हमारा ऐप चेकआउट कर सकते हैं। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आशीष गायकवाड यूट्यूब मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आपके क्वेश्चन है आप DM कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय।